विदुर नीति का स्वाध्याय चल रहा है, 5वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। कुछ राजा की नीतियां इस अध्याय में ज़्यादा बताई जा रही हैं कि राजा को कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ सामान्य कुछ बातें ऐसी भी हैं जो राजा के ऊपर भी लागू होती हैं और सामान्य प्रजाजनों के ऊपर भी लागू होती हैं। जैसे अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, राजा में भी होंगे तो अच्छा रहेगा, सामान्य आदमी में भी होंगी तो। जैसे 29वें श्लोक में ये ननिन्नवम मंत्रगतस्य गच्छे संशिष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य, बहुत सारे मंत्री मिलकर के कुछ मिश्रित विचार कर रहे हो तो फिर वहाँ पर ननिन्नवम गच्छेत न च ब्रूयात नास, ये कुछ मंत्रीगण मिलकर के विचार कर रहे हो और वो पसंद ना आए तो वहाँ ऐसे कहने भी अच्छा नहीं बनता है कि मेरे को तो आप पर विश्वास नहीं है। तो ये राजधर्म संबंधी बातें, और वहाँ पर उनकी बात को स्वीकार करते भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर बताया सकारणम व्यपदेशम तु कुर्यात। सामान्य व्यवहार में भी हम ये बात देखते हैं, जैसे सीधा हम किसी को बोल दें कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है या मेरे को आप पर भरोसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सीधे सीधे तौर पर नहीं कहने के लिए जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं वो थोड़ा बुरा लगता है। वैसे एक बात बहुत ही अच्छी मेरे समझ में आई है कि जैसे ये जो उपदेश और शिक्षा आदि दी जाती हैं कि हमें कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वाक सहायक जो है ना, वाणी रूपी जो बाण है वो नहीं छोड़ने चाहिए, ये सारी बातें ठीक हैं। जैसे दैव और पुरुषार्थ दो शब्दों के बारे में कई बार मैं चर्चा करता हूँ कि दैव और पुरुषार्थ में कौन बड़ा है और कैसे इसको हम समझें, तो उस बात को उदाहरण दे करके मैं दूसरी बात समझाऊंगा। दैव जो हमारे कर्मों का ही फल होता है, दैव तो महाभारत में इसी विदुर नीति के आखिरी में जैसे ये एक बात कही गई, दुर्योधन जो है, नहीं धृतराष्ट्र जो हैं वो कहते हैं कि क्या करूं, आखिरी में जाकर के ये कहेंगे कि जैसे तुम कह रहे हो मुझे भी समझ में आता है, पर जैसे ही मैं दुर्योधन के पास जाता हूं तो मेरी बुद्धि बदल जाती है। और एक बात कहता है धृतराष्ट्र कि न दिष्टम अभ्यतिक्रमितुम क्रांतुम शक्यम भूतेन केंचित, किसी मनुष्य को अपना भाग्य का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। दिष्टम एव ध्रुवमन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। आखिरी में 32वां श्लोक 8वें अध्याय का अंतिम से जो पहला है, अंतिम ही है बल्कि अंतिम जो 32वां श्लोक है, न दिष्टम अभ्यतिक्रांतुम शक्यम भूतेन केनचित दिष्टम एव ध्रुवम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम, कि आदमी जो है ना भाग्य का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। मनुष्य के द्वारा, प्राणी के द्वारा भाग्य का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। दिष्टम एव ध्रुवम मन्ये, मैं भाग्य को निश्चल जैसा मानता हूँ, निश्चल चीज मानता हूँ, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पुरुषार्थ तो निरर्थक है। और इससे पहला 31वें में भी, या सातु बुद्धि कृताप्येवं पांडवान प्रति मे सदा, पांडवों के प्रति जैसी आपने बात कही है, जैसा उपदेश आपने दिया है, मैं भी वैसा ही मानता हूँ कि मुझे वैसा व्यवहार करना चाहिए। धृतराष्ट्र कह रहा है विदुर जी से। पर जैसे ही मैं दुर्योधन के सामने जाता हूँ, दुर्योधनम समासाध्य पुनर्विपरिवर्तते, दुर्योधन के पास पहुंचकर मेरी बुद्धि बदल जाती है। वैसे तो मेरे मन में भी आता है कि मैं उनका राज्य उन्हें लौटा दूं और ये सारी बातें, पर जैसे ही मैं दुर्योधन के पास पहुंचता हूँ मेरी बुद्धि एकदम बदल जाती है। तो इन श्लोकों में भाग्य की महिमा बहुत ही ज़्यादा गा दी
कि भाई भाग्य इतना बलवान है कि आदमी को हिलने नहीं देता इधर से उधर। पर इसके मूल में यदि आप ध्यान देंगे तो एक बात छिपी हुई मिलेगी, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। ये जो कहा जा रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा, भाग्य ही बलवान है, आप बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको एक बात, ये धृतराष्ट्र जो बात कह रहा है ये अपने निर्बल चित्त की बात कह रहा है, निर्बल मन की बात कह रहा है कि जो निर्बल व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि निर्बल होती है, कमजोर होती है, जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, निर्बल चित्त वाला जो मूढ़ आत्मा है, उसकी तरफ से ये बात कही गई है, धृतराष्ट्र की तरफ से ये बात कही गई है। कोई विदुर जी कहते ये बात, या भीष्म पितामह कहता, या श्री कृष्ण कहते, उनकी तरफ से ये बात कही जाती तो थोड़ा विचारणी होती। इसलिए ये जो कहा गया है धृतराष्ट्र की तरफ से, तो उनकी मनस्थिति के अनुरूप कोई व्यक्ति है, कमजोर चित्त वाला कोई व्यक्ति है, उसकी तरफ से ये बात कही गई है कि भाई भाग्य को नहीं बदला जा सकता, पुरुषार्थ तो व्यर्थ है, मैं दुर्योधन के पास जाता हूं तो मेरी बुद्धि बदल जाती है। तो ये जो कथन है ये धृतराष्ट्र की तरफ से है, अर्थात धृतराष्ट्र की जैसी मनस्थिति वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने भाग्य को नहीं बदल पाता है। पर जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो सावधान व्यक्ति है, जिसका चित्त उसके वश में है, वो पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदल सकता है, पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को निश्चित रूप से बदल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भाग्य को कैसे बदला जाता है, भाग्य क्या है। रावण को विजय करने के बाद सीता से राम जी ने एक बात कही, रामचंद्र जी ने, वो बात आपको सुना रहा हूं। वो बोले कि दैवेन तु यत् संप्राप्तम पौरुषेण तु अपाकृतम, कि हे सीते, दैव कहते हैं भाग्य को, आपको बताया कि दैवेन तु यत् संप्राप्तम, भाग्य ने जो मेरे गले में झंझट आफत जो कुछ भी मेरे को प्राप्त करा दिया था, दैव की कृपा से जो मुझे मिला, पुरुषार्थेन पौरुषेण तु अपाकृतम, मैंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको हटा दिया। मतलब रामचंद्र जी को किसी दैववश, किसी पुराने कर्म के परिणाम स्वरूप या नए कर्म के परिणाम स्वरूप, पुराने कर्म के परिणाम स्वरूप समझो या नए कर्म के परिणाम स्वरूप। पुराना कर्म तो इस अर्थ में कहता हूं कि कोई पुराना कर्म भी हो सकता है कि जो इतने कष्ट उनको भोगने पड़े। नया कर्म ये कि जैसे वहां पर सीता ने कहा कि ये चीज मैं लूंगी, वो बनावटी जो मृग जो है उनके सामने से गया तो ये तो बहुत सुंदर है, इसको मैं लूंगी, और फिर वो कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये कोई चक्कर है, फिर भी उन्हें आग्रह किया। ये सब जो है बुद्धि जो ठीक काम नहीं कर रही है, ये सब बुद्धि में निर्मलता नहीं है। उस समय बुद्धि में वो प्रकाश, लाइट जो चाहिए, जो ठीक ठीक देख सकती है चीजों को, वो उस समय सीता के मन में से हट गई और वो आग्रह करने लगी, हट करने लगी। इस तरह का हट, इस तरह का आग्रह, ये बुद्धि की निर्मलता की कमी के सूचक होते हैं। जो हम ये किसी बात पर हम हट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं, हट आदि जो करते हैं हम, ये हमारी बुद्धि की जो जड़ता कहिए, चंचलता कहिए, उसके परिणाम होते हैं। बुद्धि में यदि पूरा प्रकाश हो, पूरा हमारे बुद्धि में लाइट हो, ज्योति हो, इस तरह की ज्योति नहीं, मतलब चीजों को ठीक ठीक देखने वाली जो ज्योति यदि हमारी बुद्धि में हो, तो बुद्धि में ऐसी चीज कभी नहीं आ सकती जिससे कि परिणाम में हमारे को दुख मिले। हमारा विवेक यदि सदा जागृत रहे, विवेक जिसको कहते हैं, विजडम जिसको कहते हैं, और प्योर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो यदि हमारी बुद्धि में बना रहे तो ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि हमारे को परिणाम में दुख उठाना पड़े। हमारी बुद्धि प्रज्ञापराध के कारण से बुद्धि हमारी कलुषित हो जाती है, उसमें जो ज्ञान का प्रकाश है वो कम हो जाता है,
तो वो ठीक निर्णय नहीं ले पाती हमारी बुद्धि, और हट करने लगती है, और जैसे सीता ने किया वैसा ही करने लगती है कि नहीं मेरे को तो चाहिए ये। और उतने से ही बात नहीं बनी, लक्ष्मण को भी फिर इस तरह की उत्तेजक बातें कही गई कि लक्ष्मण जैसा धीर व्यक्ति भी जो है ना, उसने अपनी मतलब ये बुद्धि की कमी की बातें हैं सारी, कि जैसे लक्ष्मण को कुछ ऐसी उत्तेजक बात बोलना, और फिर लक्ष्मण की भी बुद्धि कमजोर हो गई, वो बातें सुन करके बुद्धि उसकी भी कमजोर हो गई। यदि उसकी बुद्धि स्थिर होती, निर्मल होती, अब आप यूं कहोगे कि ये तो टूट ही जाता है, धैर्य का बांध जो है, सहनशीलता की जो सीमा है वो टूट ही जाती है। ये सारा जो है बुद्धि की कमी के, विवेक की कमी के परिणाम है। यदि विवेक पूरा जागृत रहे तो टूटने का, धैर्य टूटने का या सहनशीलता की जो सीमा है उसके टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जब जब इस तरह से क्रोधी होते हैं व्यवहारों में, जब जब हम हठ करते हैं, क्रोधी होते हैं, आग्रही होते हैं, आपस में झगड़ते हैं, ये जितने भी व्यवहार में आती हैं बातें, कोई हम पर आक्षेप लगाता है, कोई, आप सब लोग भी देखते हैं ना व्यवहार में, आप कोई कुछ कह दे कि पड़े पड़े यहाँ खा रहे हैं, कुछ करते नहीं है, तो इस तरह का जब हमारे ऊपर आक्षेप कोई लगाता है तो फिर हमारे को वो जो सहनशीलता की सीमा है वो टूट जाती है। ये आक्षेप लगाने वाले का तो निश्चित रूप से दोष है, पर ये दोस्त साथ में जो आक्षेप सहन नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर जो आक्षेप लगाया और वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसका भी तो दोष है। उसकी बुद्धि भी पूरी स्थिर नहीं रह पा रही है। कोई हमारे ऊपर आक्षेप लगाए और हम पूरे स्थिर हों, महान पुरुषों की तरह, महान पुरुषों के उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो स्थिर रहते हैं, जैसे बुद्ध जैसे, स्वामी दयानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों पर भी तो आक्षेप लगाते थे, पर वो ऐसे स्थिर रहते थे, मतलब विचलित नहीं होते थे, अंदर से हिलते नहीं थे। विवेक शक्ति इतनी ज्यादा काम करती थी उनकी, हिलते नहीं थे। श्री कृष्ण जैसा, रामचंद्र जी जैसे, ये जो महान आत्माएं जिनके युग युगों तक उनके उदाहरण चलते हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे कि उनका पुत्र मृत्यु के रूप में जो है वहां पर जा रहा है और उसकी देवी उससे टैक्स मांगते हैं, तो उस समय भी, ऐसी कठिन घड़ी में भी उनकी बुद्धि विवेक को नहीं खोती, अपने संतुलन को नहीं खोती। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, दैव ने, भाग्य ने जो कुछ किया था, मैंने पुरुषार्थ से उसको खत्म कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये दैव की जो चर्चा इस रूप में मैं कर रहा था कि सीता के मन के ऊपर जो कलुष आया, कालिमा आई, वो पीछे पूरा प्राचीन कर्मों का परिणाम समझिए कि हमारी बुद्धि बदलती रहती है और कोई चक्कर हमारी बुद्धि में आ जाता है, और बुद्धि में से वो जो ज्योति, प्रकाश, जो रोशनी हम कहते हैं जिसको, ज्ञान की रोशनी, वो उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा आ जाता है और वो ठीक ठीक से निर्णय नहीं ले पाती। तो ये दैव का फिर करिश्मा चालू हो जाता है, मानी जो पिछले कर्म के तहत हमारी बुद्धि में जो ज्ञान दब गया, सत्संग करते करते भी हमारी बुद्धि में ज्ञान दब जाता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, और फिर हम, मतलब एक आदमी ने कुछ कह दिया तो उसमें ही हम हिल जाते हैं अंदर तक। जैसे व्यवहार में आप देखा करो, आपको कोई कह दे कि बड़े बड़े खा रहे हैं या कुछ करते तो है नहीं, तो ऊपर से नीचे तक आपका एक एक जो परमाणु है शरीर का, मन का, बुद्धि का, सारा आपका हिल जाता है। आप शांति से उसकी बात को ऐसे, वो उसने कोई लठ नहीं मारा, उसने एक बात कही है, और जो है उससे आप पूरे के पूरे हिल जाते हैं अंदर तक। मतलब चोट मार देता कोई तो उससे भी ज्यादा आप हिल जाते हैं आप अंदर तक। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बुद्धि हमारी जो है उसके ऊपर अज्ञान का मतलब आवरण आ गया। बुद्धि में हमेशा ज्ञान बना रहे तो ये है बहुत ही ऊंची स्थिति है। जो बना करके रख सकते हैं, जो उस बुद्धि को उस रूप में रख सकते हैं, उनको जीवन में कोई समस्या नहीं है।
समस्या नाम हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, पर्दा है, वो आ जाता है और हम कहीं झगड़ा कर बैठते हैं, कहीं हम गाली देते हैं, कहीं हम जो है किसी का हानि करते हैं, मर्डर करते हैं और अपनी हानि करने के लिए भी पर्याप्त खूब सारी हानि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं की हानि करने के लिए बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं, मानी कितनी भी हानि हो, अब इसको तो मजा चखाऊंगा, ऐसी ऐसी शब्दावली में सोचने लगते हैं। हम जो है, आपने देखा होगा व्यवहार में कि भाई अब ये तो ऐसा हो गया है, अब तो मैं इसको मजा चखाऊंगा। तो ये जो दैव के कारण से सीता का रावण के द्वारा ले जाना और राम के द्वारा इतना कष्ट उठाना, सेना तैयार करना, लंका में जाना और क्या क्या करना, ये सारा जो है, ये सारा सब कुछ दैव के कारण हुआ। और ये कहते हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा मैंने उसको धो डाला। दैव ने, भाग्य का मतलब मेरे किसी कर्म ने जो मुझे परिणाम चखाया, भाग्य ने जो परिणाम मुझको दिया, मैंने पुरुषार्थ से उसको हटा दिया। तो ये कितना अच्छा उदाहरण है राम के द्वारा सीता को समझाते हुए जो कहा गया है युद्ध के बाद। ये सारी बातें वापस जब सीता आ गई तब ये बात कही है वाल्मीकि रामायण में कि भाग्य ने जो मेरे साथ किया था उसको मैंने पुरुषार्थ से धो डाला। तो भाग्य का अपना स्थान है, पुरुषार्थ का भी अपना स्थान है, पर मैं ऐसे धीरे धीरे आपको एक बात मन में डालना चाहता हूं कि दैव का अपना स्थान जरूर है और उसको हटाया नहीं जा सकता, पर मनुष्य को अपनी तरफ से, अपने संकल्प में, अपने विचार में कभी भी ये विचार नहीं रखना चाहिए कि भाई दैव की बड़ी महिमा है। महिमा है, पर विचार में, संकल्प में हमेशा यही रखना चाहिए कि पुरुषार्थ से मैं अपने दैव को बदल दूंगा। जब तक किसी के संकल्प में, किसी के विचार में, किसी के ज्ञान में, बुद्धि में ये बात बनी रहेगी कि भाई दैव की कितनी बड़ी महिमा हो, भाग्य की कितनी भी बड़ी महिमा हो, कितनी भी बड़ी, पर मैं पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य का निर्माता हूं और मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। ये बात यदि किसी के संकल्प में, विचार में बनी रहेगी तो ये जीवन की एक बहुत ही उसने सच्ची दृष्टि पाली है और वो निरंतर प्रगति और उन्नति करता रहेगा। और यदि उसने, उसके मन में ये आ गया कि भाई भाग्य की बड़ी महिमा है, ये भाग्य सर्वोपरि है, ऐसा सोच लिया, वो दूसरी बात मन में नहीं आई, तो वो अपने भाग्य का एक खिलौना बन करके जीवन जिएगा। भाग्य का खिलौना किसको कहते हैं? उसके कर्मों के तहत जो जैसी जैसी उसकी बुद्धि बनती जाएगी वैसा वैसा करता जाएगा। संग से, किसी अच्छे संग से बुद्धि में अच्छी बात आएगी। कभी जीवन का ऐसा स्वरूप नहीं है कि यहाँ हमेशा अच्छा ही अच्छा संग मिले, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिले, लाभ ही लाभ हो, सम्मान ही सम्मान मिले, ऐसा जीवन का स्वरूप नहीं है। जीवन का स्वरूप है जिसमें अपमान भी मिलता है, असफलता भी मिलती है। जीवन का स्वरूप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इसमें हमेशा विजय ही विजय मिले। इसमें पराजय का भी मुख देखना पड़ता है, अपमान भी देखना पड़ता है, हानि भी होती है, शोक के अवसर भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। तो आदमी को भाग्य का खिलौना बनने का मतलब ये है कि परिस्थितियों के कारण से जैसा जैसा जीवन में क्रम, हमारे जीवन में उलटफेर होती हैं, तो कभी अच्छी होती हैं, कभी खराब होती हैं। अच्छी होती हैं तो खुशियां आती हैं, खराब होती हैं तो रोना आता है, आंसू आते हैं। ये सारा चक्र जो है चलता रहेगा। तो सोच में, हमारी सोच में, हमारे विचार में ये चीज कभी नहीं आनी चाहिए कि भाई भाग्य इस जीवन में सर्वोपरि। जैसे दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के मन में ये बात आ गई, धृतराष्ट्र के मन में ये बात आई हुई है, ये बात बैठी हुई है कि भाग्य सर्वोपरि है, पुरुषार्थ बेकार है।
पुरुषार्थ कुछ नहीं करता। कितना साफ उसने कहा है, देखो ना, दिष्टमेव ध्रुवम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। मैं, दिष्ट कहते हैं भाग्य को, भाग्य को ही मैं ध्रुव मानता हूं, निश्चल मानता हूं, पौरुषम तु निरर्थकम, कि जो ये पौरुष है, पुरुषार्थ है, तो बेकार है, इससे कुछ नहीं बनने का। जब ये मन में हमारे आ गई कि पुरुषार्थ निरर्थक है, इससे कुछ नहीं बनने का, तो हमारे अंदर जो पुरुषार्थ का वेग है वो ढीला पड़ जाता है। पुरुषार्थ का वेग तब होता है इस तरह की विचारधारा वाले आदमी में, जब जब सफलता मिलती है तो उसके उत्साह बढ़ता है, उसका साहस बढ़ जाता है। जैसे प्लेयर्स जैसे मतलब जीतने लगते हैं तो उनका साहस और उत्साह बढ़ जाता है, जब हारने लगते हैं तो हारते ही चले जाते हैं, उनका उत्साह और साहस टूट जाता है। तो जो भाग्य को सर्वोपरि मानता है उसका उत्साह भंग हो जाता है। जीवन में जब अच्छे क्षण आते हैं तब थोड़ा उत्साह दिखाएगा, जब खराब क्षण आएंगे तो उस समय जो धैर्य की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है, उस समय उसका पेशेंस काम नहीं आएगा। जो ऐसा मान रहा है कि भाई आदमी का भाग्य ही सर्वोपरि है, पुरुषार्थ तो निरर्थक है, तो विपरीत क्षणों में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएगा। तो इसलिए पुरुषार्थ, मैं मानता हूं ये बात है कि भाग्य बहुत बड़ी चीज है, पर हमारे विचार में ये बात नहीं आनी चाहिए, हमारे संकल्प में ये बात नहीं आनी चाहिए, हमारी सोच में ये बात नहीं बैठनी चाहिए। जब विचार आते हैं ना हमारे अंदर, तो वो विचार ऐसे नहीं आने चाहिए भाग्य सर्वोपरि है, होते हुए भी वो दूसरे वाला जो विचार है वो हमारे मन में रहना चाहिए, और वो झूठा विचार नहीं है, वो भी सत्य विचार है। जैसे भाग्य सर्वोपरि है, भाग्य बलवान है, ये तो सत्य है, पर ये भी तो उतना ही सत्य है कि हम भाग्य के निर्माता हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, और भाग्य को हम बदल सकते हैं। तो साधक के मन में, यदि वो अपने को साधक मानता है, तो हमेशा यही विचार आना चाहिए कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं और मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं, और मुझे कभी भी निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इस मन स्थिति में जिएंगे तो हम संघर्षों से भागना नहीं चाहेंगे, संघर्षों में अपने आप को स्थिर रख सकेंगे, अपनी जो आत्मशक्ति है उसको गिरने नहीं देंगे। तो ये एक बात मैंने आपके सामने रखी दैव और पुरुषार्थ की, कि जब दैव का विचार हमारे अंदर प्रबल रहता है तो हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं असफलता के समय, अपमान के समय। पर पुरुषार्थ का यदि विचार प्रबल रहे हमेशा कि मैं पुरुषार्थ के द्वारा बदल दूंगा, तो मैं ढीला नहीं पड़ूंगा और मैं कोशिशें नहीं छोड़ूंगा, मैं करता ही रहूंगा। इसी तरह से ये दूसरा एक संदर्भ आता है, ये तो एक उदाहरण दिया है, मैं दूसरी बात पर आता हूं। वो जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि समाज में रहते हुए हमारे को कोई कुछ बोलता है, आक्षेप लगाता है, कोई हमारे को बुरा भला कहता है, तो निश्चित रूप से जो बोलता है वो गलत कर रहा है, जो बोलने वाला है निश्चित रूप से वो गलत कर रहा है, लेकिन वो भी तो गलती कर रहा है जो सहन नहीं कर रहा है। शास्त्र में सहन करने की भी तो बातें लिखी हैं। तो वो जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, बाहर से जो व्यवहार करते हैं, वो तो अपनी तरह अपने हिसाब से करेंगे। वो हमारे मन स्थिति में यदि हो, हमारे ज्ञान के लेवल में यदि जी रहे हो, तो कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। हमारे ज्ञान के लेवल पर खड़े होंगे तो कोई नहीं करेगा। कब होता आप व्यवहार, हमारा ज्ञान का लेवल अलग है, दूसरे का अलग है, तो वो अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है, उसमें आप व्यवहार भी हो जाता है, तो वो तो गलती कर रहा है। पर हम भी तो, वो शास्त्र की आज्ञा भंग कर रहा है, वो ज्ञान के विपरीत कर रहा है, पर हम भी तो विपरीत चले जाते हैं ज्ञान के, कि जो हम सहन नहीं कर पाते। ये जो स्वाभिमान की बात है कि इससे स्वाभिमान गिरता है, मतलब स्वाभिमान लड़ाई करने से थोड़ी बढ़ता है। स्वाभिमान तो अंदर की चीज होती है कि इसके कहने से मेरा अस्तित्व का नाश नहीं हो रहा है, किसी के ऐसा कहने से कि ये तो पड़े पड़े यहाँ खाते हैं, कुछ करते हैं नहीं, ऐसा कोई हमें बोल भी दे तो उससे जो है
मैं यदि अपने में पूर्ण हूं, मैं अपने ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो मुझे ये स्वाभिमान तो अपने अंदर देखने की चीज है, ये नहीं कि उसको समझाने की चीज है कि मैं ऐसे थोड़ी पड़ा हूं यहां पर। मतलब एक ने गलती की और हम भी उसके साथ उलझ पड़े इस छोटी सी बात को लेकर के, तो दोनों बराबर हो गए। कहने वाला ने तो गलती कर ही दी, सुनने वाला यदि सुन करके उसके साथ झगड़ा कर बैठता है। और ऐसे कितनी बड़ी बड़ी चीजें मैं देखता रहता हूं समूह में क्या क्या मैं देखता रहता हूं कि ये सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी हानि कर लेते हैं। अपने जीवन का वो जो जीवन का प्रवाह है वो ही चेंज कर देते हैं छोटी सी बात को लेकर के, कि ये मेरे को ऐसे बोल रहा था, ये मेरे को ऐसे कह रहा था, और पूरा जीवन का जो प्रवाह है वो ही चेंज हो जाता है। तो बोलने वाला तो बोलता है, पर सुनने वाले को अपने अंदर स्वाभिमान को धारण करना चाहिए। ये स्वाभिमान अंदर रखने की चीज है कि किसी के कहने से जो मेरा सत्य जीवन का प्रवाह है वो भंग थोड़ी हो रहा है। मैं अंदर से मैं जानता हूं कि मैं कितना यहाँ पर किस भाव के साथ मैं आश्रम में आया हूं, किस तरह से मैं यहाँ आकर के रह रहा हूं, किन विचारों से प्रभावित होकर के आ रहा हूं। ये बातें किस कोई हमारी उस मन स्थिति को कोई जाने या न जाने, मतलब दूसरे हमारे को समझ लें तब तो हमारा स्वाभिमान बरकरार, और कोई ना समझे तो हमारा स्वाभिमान भंग। ये तो गलत बात हो गई। कोई दूसरा समझे या न समझे, पर हम अपने अंदर उस स्वाभिमान को धारण कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा विचार करने की बात ये होती है कि हम अंदर से पूरे भरे पूरे रहें, अपने को रिक्त और खाली महसूस न करें, और अपना जो व्यवहार है, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्म है, वो ठीक ठीक निभाते रहें। तो फिर यदि ऐसा हमारा ज्ञान का स्तर रहेगा तो जीवन का दिशा ठीक रहेगी। मैंने कहा था कि एक चीज ठीक है, जैसे दैव का अपना स्थान है, पर हमारे विचार में तो पुरुषार्थ की महिमा घूमनी चाहिए। हमारे विचार में पुरुषार्थ की ही महिमा घूमनी चाहिए कि पुरुषार्थ से मैं सब कुछ, मतलब बहुत कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी यही सोचना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी रही है। बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं पर कुछ अनुत्तीर्णता रहती है, फेलियर्स होता है, तो फिर ऐसा सोचना चाहिए कहीं मेहनत में फिर भी कमी रह गई। और सारी जिंदगी ऐसे करना चाहिए। 1000 बार पुरुषार्थ करने के बाद भी जब हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो बार बार ये सोचना चाहिए कहीं कमी रह गई, मैं और इसको मतलब मेहनत के साथ करूंगा। तो जैसे ये एक जीवन की विशेष दृष्टि है जो हमें समझनी पड़ेगी, इसी तरह से ये व्यवहार में भी दूसरे संदर्भ में हमें किसी को बोलना नहीं, कड़वा, ऊंचा, कठोर, गाली गलौज नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना। अपनी तरफ से तो गाली गलौज करना ही नहीं चाहिए, दूसरे के द्वारा दी हुई गाली को भी हमें अपने मुंह से नहीं बोलना। तो ये जो शास्त्र पढ़ रहे हो इसमें जगह जगह आ रहा है कि भाई ये अच्छी बात, ये जो है ना वाणी का हमें प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे को मर्म स्थानों को नहीं छेदना चाहिए। तो ये बात दूसरों के लिए नहीं कही गई, हमारे लिए कही गई है कि हमें किसी का मर्म स्थान नहीं छेदना, हमें कठोर बात नहीं बोलनी। ये बात दूसरों के लिए नहीं कही गई है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जी ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो हमने तो उसके लिए समझ ली ये बातें कि ये कठोर बातें इसको नहीं बोलनी चाहिए थी, इसको ऐसे अपनी वाणी का इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे ऐसे मेरे को गलत गलत बात बोल रहा है। ये सारी शास्त्र की बातें यूं समझ लो कि मेरे लिए लिखी गई हैं। अगर मुझे इसमें लिखा है कि हमें कठोर भाषण नहीं करना चाहिए, तो ये दूसरे के लिए नहीं लिखी, ये मेरे लिए लिखी है, मुझे नहीं करना। दूसरा तो करेगा, वो कैसे रुकेगा, वो करेगा। और जो दूसरी जगह ये भी लिखा है कि जो किसी की कठोर बातों को सुनता है वो समझ लो कि उसको ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर पुण्य संचय हो रहा है। जितना जितना ये कठोर बोल रहा है, आपने पढ़ा होगा एक जगह आया था कि ये कठोर बोल रहा है तो मेरे अंदर पुण्य संचय हो रहा है। अभी आपको कितना अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनने में, मतलब किसी को भी अच्छा लगेगा जो भी सुन रहा है इन बातों को,
उन सब को अच्छा लग रहा है, पर ये सब बातें हमें करने की होती हैं। ये शास्त्र हमारी जीवन को सुलझाने के लिए होते हैं, उलझाने के लिए नहीं होते हैं। शास्त्र में जो कुछ लिखा है यूं समझेंगे कि ये सब बातें मेरे लिए लिखी हैं, तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी एक ही बार में, एक ही बात में, कि जो कुछ लिखा है वो दूसरे के लिए नहीं लिखा है, तो मेरे के लिए लिखा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और जब हम अपने ऊपर आ जाते हैं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, दूसरे तो अपने हिसाब से करेंगे, उनका जैसा ज्ञान का स्तर, उनकी जैसी समझ, उनका जैसा सोच वैसा करेंगे। तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे इस समय कहीं तो हमें पराक्रम की जरूरत होती है, कभी हमें धैर्य की जरूरत होती है, कभी सहनशील बनने की जरूरत होती है, कभी हमें बहुत ही मृदु भाषण की जरूरत होती है, कभी कभी क्रोध धारण की भी जरूरत होती है, कहीं अन्याय होता है तो है। पर ये जीवन के सामान्य क्रम की बात नहीं है कि ये अन्याय हो गया, किसी ने हमें गाली दे दी, आपका ही भाई कोई आपको कुछ बोल देता है, और इस संस्था में ही रहने वाले कोई अधिकारी आपको कुछ बोल देते हैं, कोई ऐसी, ये अन्याय की बात नहीं है। अन्याय के प्रसंग अलग हैं। जैसे स्वामी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर आपने देखा है कि किसी व्यक्ति को आमने सामने करके वो थोड़ी बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के ऐसे थोड़ी बोलते हैं, परोक्ष रूप में कहते हैं। एक बात उसकी लपेट में कोई वो आता है तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक जनरल बात कहते हैं। जनरल बात में कोई एक विशेष आदमी भी उसमें फंसता है तो ये एक अलग संदर्भ हो जाता है। पर सीधा किसी का नाम लेकर के कि अमुक व्यक्ति ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। तो हमारे को अन्याय, कहां पर हमें अन्याय सहन नहीं करना, ये भी विवेक का प्रयोग करने से ही ठीक व्यवहार में पता चलेगा हमारे को। हम तो छोटी छोटी बातों में इसका अन्याय थोड़ी सहन करूंगा मैं, ये अधिकारी जो है मेरे को ऐसे बोल रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है, और ऐसा करके हम जो है अपनी सोच को ठीक करें। मतलब उस समय हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो गलत दिशा में जा रहा है। तो ये शास्त्र पढ़ने से हमारे को यही चीजें मिलेंगी। विदुर नीति पढ़ने से, कोई भी आप जो भी शास्त्र देखेंगे वहाँ हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो सुलझती चली जाएंगी, और हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि न निन्नवम मंत्र गतस्य, जो 29वें श्लोक में कहा कि भाई कुसंगत संश्लिष्ट मंत्र से, माने कई मिलकर के कोई विचार कर रहे हो तो उसमें वो विचार का मैं जो है तुम्हारी बात का विरोध करता हूं, इस तरह से भी नहीं बोलना चाहिए। मैं आपका ये जो है मैं विश्वास नहीं करता तुम में, ये भी नहीं बोलना चाहिए। सकारणम व्यपदेशम तो कुर्यात, हम वहां से बाईपास भी हो सकते हैं। जहां तक बन सके युद्ध से बचना चाहिए, जहां तक बन सके जीवन में। इन्होंने भी यही किया है, जहां तक बन सका खूब बचे। अब आप जो है कहोगे कि मैं भी तो ऐसे ही, जैसे ये श्री कृष्ण जी और पांडव जो है आखिर में युद्ध करना पड़ा, तो मैं भी युद्ध कर रहा हूं, जो जहां कुछ गड़बड़ होती है उसके विरोध में। ये व्यवहार की जो धरातल पर, इसमें कितनी हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए, हमें आपस में कैसे एक दूसरे से को देखना चाहिए, ये बीच बीच में जो बातें आती हैं तो उनको हमें शिक्षा के रूप में लेना है, और हम अपने जीवन को संघर्ष से मुक्त रख सकते हैं और अपनी और इस समाज की उन्नति कर सकते हैं। यदि हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी व्यक्तिगत जो साधना है उसमें बाधा आएगी, और व्यक्तिगत साधना इन्हीं सब चीज़ों से मिल कर के बनती है कि हम जब हमारे को कोई बोलता है कुछ तो हमारी कैसी मन स्थिति है, उस समय हम अंदर से कितने शांत और अशांत होते हैं, सम्मान के समय हम कितने खुश होते हैं, अपमान के समय कितने दुखी होते हैं, हानि के समय कितने दुखी होते हैं, लाभ के समय कितने सुखी होते हैं।
ये सारी चीज़ें हम अपने को अंदर ही अंदर देखें तो उससे हमें अपना पता लगेगा। क्योंकि ये संबंध, मैं कई बार बताता हूँ कि ये संबंध दर्पण का काम करते हैं। संबंधों के बीच में ही हमें पता लगता है कि हमारा क्या स्वरूप है। दर्पण में जाने से जैसे पता लग जाता है कि यहाँ काला लग रहा है, यहाँ जो है कुछ, जैसे मेरे मुंह पर कुछ लग गया है, दर्पण के सामने जाने से ही पता लगता है। तो ऐसे संबंधों के बीच में रहने से ही पता लगता है कि मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ लालच है, मेरे में सहनशीलता की कमी है, मेरे में जो है धैर्य की कमी है, मेरे में अभी, संबंधों के बीच में ही तो पता लगेगा। नहीं तो आप शास्त्र पढ़ते जा रहे हैं, आपके विरोध में, आपके प्रतिकूल कुछ होता नहीं है, तो आप तो ऐसा मान लेंगे कि तो मैं पूरा पवित्र हो गया हूँ और सारी चीज अंदर चुपचाप पड़ी रहती हैं, और हम ये मानते रहेंगे कि अब तो मैं पूरा अच्छा हो गया हूँ, स्वच्छ हो गया हूँ, सारी चीजें पहले वाली छूट गई हैं, बदल गया हूँ, और बदलता कुछ है नहीं। तो संबंधों में पता टेस्ट होता रहता है हमारा। मैंने आपको एक बार बताया था पहले कभी कि एक संत के पास मैं गया, दिल्ली में रहते हैं शायद, अब तो कई वर्ष हो गए गए, मैं मिले तो मैंने कहा कि जी, कई वर्ष पहले की बात है, तो मैंने कहा कि जी हमारे को ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है समाज में जो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, अहंकारी स्वभाव के हैं, बहुत लालची स्वार्थी स्वभाव के हैं और बड़े कामी हैं, और फिर उनके बीच में रहने से हमारे को भी वो छूत की बीमारी पकड़ लेती है। तो बोले ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है भगवान की तरफ से, यदि ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है तो। यदि ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है तो फिर तो बहुत ही भगवान ने अच्छा प्रबंध कर रखा है कि आपका टेस्ट होता रहता है कि आप कहाँ खड़े हो। तो समाज में तो समाज बड़ा अच्छा है यदि इस भाव के साथ समाज को देखते हैं तो। कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह से देखेंगे हम तो बड़ा अच्छा हमें लगेगा, और हमें कभी भी गलत काम, आलस्य, प्रमाद, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप जो है अपने जो ड्यूटी मिली है आपको ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। तो कभी भी आपके अंदर हीन भावना आएगी नहीं किसी के कहने से। हमारे को दिक्कत तो ये होती है ना कि किसी ने कह दिया, हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि ये मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं। दूसरे को थोड़ी समझाना है हमें, अपने को देखना है कि हम किस स्थिति में हैं। दूसरा कोई समझे ना समझे उससे क्या लेना देना। हमें अपनी स्थिति को अंदर से मजबूत करना है कि मैं जो है निरपेक्ष हूं, मैं कुछ भी चाहता नहीं हूं। मैं जैसे मान लीजिए हमें जो है, छोटी सी एक उदाहरण के तौर पर एक बात मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको दलिए में चीनी डाल रहे हैं और फिर किसी ने बंद कर दी। मैंने अपने ब्रह्मचारियों की चीनी बंद करवा दी वहां पर योगग्राम में। तो जैसे कि मैंने चीनी बंद करवा दी तो आपको सोचना चाहिए वाह बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई, ये तो बहुत स्वास्थ्य के लिए खराब चीज थी और इन्होंने कृपा कर दी, हमारी चीनी बंद कर दी। तो जो चीनी आदमी छोड़ नहीं पाता उसकी जिह्वा के प्रलोभन के कारण, और किसी ने नियम बना दिया कि चीनी मत खाओ भाई, ये चीनी नहीं डलेगी, सामूहिक रूप से दलिए आदि में चीनी नहीं बनेगी, तो कितनी अच्छी बात होगी। आप धन्यवाद दो संस्था के किसने ये नियम बनाया कि भाई ये चीनी बंद कर दी देखो। तो ये सोचने की बात है। ऐसा सोचने लग जाते हैं तो फिर वो वही चीज हमें अच्छी लगने लगती है। तो ये तो सोच के ऊपर ही है, जो सुख और दुख और ये जो प्रतिकूलता अनुकूलता और ये सारी चीजें हमारी सोच के ऊपर है। यदि हमारे ज्ञान में बहुत ही उच्चता रहती है तो कोई भी घटना को हम ठीक तरह से अपने लिए बना सकते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी घटना को हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, सुखदायक बना सकते हैं, दुख से सुख में बदल सकते हैं उस घटना को। तो ये तो भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं रोजाना, आप स्वामी जी की प्रार्थनाएं सुनते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योति, ये तमसो मां ज्योतिर्गमय यही तो है
मृत्योर्मामृतम गमय यही है कि मैं ये जो जीवन के ये मृत्यु के क्षण है ना, जो सुबह से शाम तक सैकड़ों बार हम मरते हैं, मानी अपने आत्मा के खिलाफ जो काम करते हैं, ये मरना है हमारा, तो मैं इस मृत्यु से जीवन को प्राप्त करता रहूं। सुबह से शाम तक आप देखेंगे तो बहुत बार आपके जीवन में ऐसे क्षण आते ही रहते हैं कि आप अपनी आत्मा के, आप नहीं चाहते वो विचार आपके मन में आए, आप नहीं चाहते वाणी से वो बात निकले, आप नहीं चाहते कि आपके कर्म में वो बात हो, तो समाज के भय आदि से शरीर से तो वो कर्म नहीं होते, वाणी से भी मान लीजिए सावधान हो तो नहीं बोलते, पर मन में तो बहुत सारी चीजें, किसी के ऐश्वर्य को देख करके आपका मन आ गया, किसी के यौवन को देख करके आपके मन में सुंदरता का भाव आ गया, ये सारी चीजें जो है आप मन से तो वो कर ही बैठे, तो ये इसी को कहते हैं आत्महत्या। इस आत्महत्या से हम जीवन को प्राप्त करते रहें और असत्य से सत्य को प्राप्त करते रहें, और ये जो अज्ञान है, अंधेरा है मन का, इस अंधेरे से प्रकाश को, ज्योति को, ज्ञान ज्योति को हम प्राप्त करते रहें, विवेक को प्राप्त करते रहें। अंधेरे से, ज्योति का मतलब है अज्ञान से, इग्नोरेंस से, और हम इसको ट्रुथ को प्राप्त करते रहें और लाइट को प्राप्त करते रहें। लाइट का मतलब ये वाली लाइट पर ध्यान जाता है तुरंत। लाइट वो है जो हमारी बुद्धि में जगमगाती रहती है और उससे चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं, उलट पुलट नहीं दिखाई देती हमारे को, जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं, और जिससे हमारे को ठीक बोध रहता है। तो ये मैंने कुछ बातें इसमें आती रहती हैं, प्रसंगवश व्यवहार में कुछ बातें होती हैं, उनको जोड़ करके मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, उससे आपके साथ इन बातों का शेयर किया है मैंने। आगे ये एक बात कह रहे हैं कि स्नान के जो गुण हैं, गुणा दश स्नान शीलम भजन्ते, जो स्नानशील होता है उसको 10 गुण जो है सेवन करते, मतलब 10 गुण उसके साथ रहते हैं। नित्य स्नान करने वाले को 10 चीजें उसको मिलती हैं। क्या क्या? उसका बल बढ़ता है, उसका शरीर का रूप जो है वो सुंदर रहता है, स्वर वर्ण प्रशुद्धि, उसकी ध्वनि में मधुरता रहती है, और वर्णों का स्पष्ट उच्चारण होता है। वर्ण प्रशुद्धि का मतलब जो वर्ण होते हैं, ये बोलने वाले वर्ण, ये शुद्ध उच्चारण होता है। ध्वनि की मधुरता, स्वर का मतलब यहाँ पर वॉइस से मतलब है आवाज अच्छी रहती है, और अकारादि वर्णों का स्पष्ट उच्चारण होता है। स्पर्शश्च गंधश्च, और स्पर्श का यथावत ज्ञान होता है हमारे को, हमारी स्पर्श इंद्रिय ठीक काम करती है। और गंध मानी दुर्गंध का अभाव रहता है, हमारे शरीर में दुर्गंध नहीं आती यदि रोजाना हम स्नान करते हैं। विशुद्धता च, और विशुद्धि रहती है। श्री कांति रहती है, सौकुमारी कोमलता रहती है शरीर में। प्रवराश्च नारिया, और हमें उत्तम स्त्रियां प्राप्त होती हैं। ये 10 गुण हमें मिलते हैं। यथोचित रूप से स्नान के गुण बताए हैं। स्नान न करने वाले के विपरीत दुर्गुण प्राप्त होते हैं, मतलब इससे उल्टा जो है, स्नान नहीं करेंगे तो इससे विपरीत होगा। अब जो मित भोजी है, मैंने बताया तो कुछ राजधर्म की बातें हैं, कुछ राजधर्म के साथ व्यवहार की बातें भी बीच बीच में आ रही हैं। और राजा को जो कर्तव्य है, हम भी एक क्षेत्र में, हम भी तो एक प्रकार के राजा होते हैं। एक क्षेत्र में हमारे को भी तो, जैसे राजा का एक व्यापक प्रजा से संबंध होता है, हमारा भी कोई एक उत्तरदायित्व होता है। कुछ लोग हमारे अधीन होते हैं, कुछ न कुछ हम काम करते हैं, तो उस संदर्भ को अपने साथ जोड़ करके हम देख सकते हैं। गुणाश्च सन्मित भुक्तम भजन्ते, आरोग्यम आयुश्च बलम सुखम च। कहते हैं परिमित भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, नपातुला भोजन करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको जो है वो क्या क्या उसको मिलता है, ये 6 गुण मिलते हैं। 60 गुणा भजन्ते, 6 गुण उसको प्राप्त होते हैं। क्या क्या? जो परिमित भोजन करता है उसका आरोग्य अच्छा रहता है। आरोग्य, हित भुक, मित भुक, रित भुक, कोरुक कोरुक कोरुक, ऐसे पूछा गया आयुर्वेद में
कि भाई रोगी कौन होता, कौन नहीं होता, रोगी कौन नहीं होता, रोगी कौन नहीं होता, 3 बार प्रश्न किया। तो उत्तर दिया गया हितभुक, जो अपनी प्रकृति के और बाह्य प्रकृति के अनुसार भोजन करता है। जैसे सर्दी में सर्दी जैसा, गर्मी में गर्मी जैसा, वर्षा में वर्षा जैसा, प्रातःकाल का समय है तो प्रातःकाल जैसा, सायंकाल का समय है तो सायंकाल जैसा, ऐसे एक एक समय के हिसाब से, एक एक ऋतु के हिसाब से हमारे भोजन का विधान किया हुआ है। जैसे ये पिछला महीना था, इसमें दही खाने का मना था। एक एक महीने में एक एक चीज का विधान भी है और एक एक चीज का निषेध है, ऐसा वो एक व्यवस्था दे रखी है। चैते गुड़, वैसाखे तय तेल, एक कविता सी भी बना रखी है कि चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, वैशाख ऋतु में तेल नहीं खाना चाहिए। तो ये हितभुक, हितभुक का मतलब है ऋतुओं के अनुसार, महीनों के अनुसार और प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल के हिसाब से भोजन करना, और अपनी प्रकृति के अनुसार। जैसे हमारी प्रकृति है पित्त प्रकृति, तो हमें ठंडे भोजन अच्छे रहेंगे, मतलब जो पित्त बढ़ाने वाले जो भोजन होंगे अच्छे नहीं होंगे। हमारी कफ प्रकृति है तो कफ बढ़ाने वाले, पानी की वृद्धि करने वाले, कफ का मतलब वाटर और पित्त का मतलब हीट और वात का मतलब एयर, तो जो वायु वृद्धि करने वाली चीजें, हमारी भी वायु प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो उससे तो फिर ज्यादा हमारे शरीर में कुछ उत्पात होंगे। वात शामक चीजें खाएंगे, प्रयोग करेंगे तो उससे ठीक लगेगा। तो हितभुक का मतलब जो हमारी प्रकृति और जो महीना, ऋतु आदि के हिसाब से, और प्रातःकाल, सायंकाल, जैसे सायंकाल दही नहीं खाना चाहिए, और जो विरुद्ध आहार होते हैं वो भी हितभुक में आएंगे। जैसे दूध और ककड़ी, और ये जैसे अभी मीठे की बात चल रही थी, मीठे को पचाने के लिए हमारे शरीर में जैसे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो चीनी हमने खाई, चीनी को पचाने के लिए दूध में बहुत कैल्शियम होता है, यदि दूध में चीनी डाल दी तो वो दूध का कुछ भी लाभ मिलेगा नहीं। दूध में जो कैल्शियम हमें प्राप्त होना था, उस कैल्शियम को पचाने के लिए चीनी ने प्रयोग कर लिया, दूध पीना बेकार हो गया। तो ये सारी चीजें हितभुक में आती है, कौन सी चीजें खानी, कौन सी नहीं खानी, और बहुत नमक नहीं खाना, बहुत मिर्च मसाले नहीं खाने, और बहुत खट्टी चीजें नहीं खानी, साधारण भोजन करना। ये सारी बातें देख करके हम भोजन करते हैं तो उसको कहते हैं हितभुक। ये सब हमारी दृष्टि में नहीं है तो वो हितभुक की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर कहा है भाई मितभुक। मितभुक का मतलब यहाँ भी कहा है कि मित भोजन करने वाले को क्या मिलता है। मितभुक जो परिमित भोजन करता है उसको मितभुक कहते हैं। और एक है तीसरा ऋतभुक, कि जो मेहनत की कमाई से हम भोजन करते हैं उसको ऋतभुक कहते हैं। तो हमारे को हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, ऋतुभुक शब्द नहीं है, वो ऋतभुक है। ऋतु तो हित में ही आ जाता है। जैसे हमारा जो ऋतु के अनुसार आहार है वो तो हितभुक में आ जाता है। और मित, परिमित भुक और ऋतभुक, ऋत कहते हैं सत्य कमाई का जो भोजन है। तो यहाँ पर आरोग्य बताया। एक तो जो भोजन परिमित भोजन करता है उसको आरोग्य मिलता है, उसको उम्र आयु अच्छी मिलती है, उसका बल बढ़ता है, और सुखम से उसको सुख होता है। ज्यादा भोजन करने वाला जो है निद्रा में, तंद्रा में, आलस्य में और इन्हीं चीजों में रहता है। अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम, और इसका जो संतान होती है वो अनाविल होती है। आविल कहते हैं दोष को, दोष रहित होती है, श्रेष्ठ संतान इसको मिलती है। न चैनम आद्युना इति क्षिपंती, और लोग इसको पेटू कह करके नहीं पुकारते। जो खूब भोजन करता है तो उसको लोक में आद्यून कहते हैं। आद्यून शब्द का अर्थ होता है पेटू। आद्यून शब्द का शब्दार्थ होता है पेटू। न च एनम आद्युना इति क्षिपंती। तो ये अधिक भोजन करने के कुछ दोष गिनाए हैं। अकर्मशीलम च महाशनम च लोकद्विष्टम बहुमायम नृशंसम अद्वेष कालज्यम अनिष्ट वेशम एतान गृहे न प्रतिवासयेत। किसको अपने घर में वास नहीं देना चाहिए ये बता रहे हैं।
अकर्मशील, जो आदमी आलसी हो, अकर्मशीलम, आलसी को नहीं देना चाहिए। महाशनम, ज्यादा अधिक खाने वाला हो उसको स्थान नहीं देना चाहिए। लोकद्विष्टम, लोक में जिसकी निंदा हो रही हो, लोक निंदित हो, ऐसे उल्टे, लोक निंदा तो गलत कामों से होती है ना, लोक निंदित गलत काम करने से लोक निंदा होती है। बहुमायम, बहुत माया करने वाला हो, बहुत ही दिखावा, बहुत ही पाखंड और दूसरों के सामने बहुत ज्यादा जो बन ठन के रहे, वैसा है नहीं अंदर से, पर अपने को विशेष ही दिखाना चाहता है जो। और नृशंसम, बहुत ज्यादा क्रूर है, कठोर स्वभाव का है, उसको नृशंस कहते हैं। अदेश कालज्यम, अनिष्ट वेशम, देश और काल को जो पहचानता नहीं है, अनिष्ट वेशम, और जो निंदित वस्त्र धारण कर रहा है। वस्त्रों का भी अपना एक वो एक एक समाज में एक एक स्थान होता है, तो जो हमारा पहनावा है उससे विपरीत हम जो पहनते हैं वस्त्र, जैसे आप यहाँ रहें पैंट शर्ट पहन करके रहेंगे तो फिर वो यहाँ के आश्रम के अनुसार अनिष्ट वेश कहलाएगा। एतान गृहान न प्रतिवासयेत, इन व्यक्तियों को घर में आश्रय न दे। कदर्यमाक्रोश कमश्रुतम च वनौकसम धूर्तममान्यमानिनम निष्ठूरिणम कृतवैरम कृतघ्नम एतान भृशार्तोपि न जातु याचेत। अब एक बात कह दी, किन से नहीं मांगना चाहिए, किन से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं कदर, ये कंजूस से नहीं मांगना चाहिए। आक्रोशकम, और गाली देने वाले से नहीं मांगना चाहिए। जो गाली देने का स्वभाव हो या गाली देता हो हमें, या किसी को दे रहा है तो हमारा भी नंबर आ सकता है। तो आक्रोशकम, जो गाली देने का स्वभाव वाला है उससे नहीं मांगना चाहिए। गाली देने का मतलब है गलत, अंग्रेजी में अब्यूजेस कहते हैं। और कुछ भी बात जो हम कठोर भाषा में उसको गाली, जैसे हम किसी को कहें कि मूर्ख, तो ये गाली होती है। तो आक्रोशकम, गाली तो आप समाज में अलग ढंग की समझते हैं, गाली का मतलब आप अलग लेते हैं, पर जो भी कोई बात हमारे को ऐसे कही जाती है, जैसे किसी ने किसी को कह दिया गधा, किसी ने किसी को कह दिया बैल, तो ये गाली होती है। तो आक्रोशक से नहीं मानना चाहिए। अश्रुतम से, और जो मूर्ख हो उससे भी नहीं मांगना चाहिए। अश्रुतम, सुना नहीं है जिसने कुछ भी शास्त्र आदि को। और वनौकसम, जंगल में रहने वाले से भी नहीं मांगना चाहिए। धूर्त से, जुआरी से, यहाँ धूर्त शब्द जुआरी अर्थ में आता है। अमान्य मानिनम, जो आदर के अयोग्य का आदर करे, आदर के अयोग्य का जो आदर करे उससे भी नहीं मांगना चाहिए। निष्ठुरिणम, निर्दयी जो हो, निष्ठुर, निष्ठुर हृदय बोलते हैं ना, निष्ठुर हृदय वाले से नहीं मांगना चाहिए। कृतवैरम, जिसने शत्रुता कर रखी हो हमारे साथ, उससे नहीं मांगना चाहिए। कृतघ्न हो जो, मतलब किए हुए उपकार को नहीं माना। एतान भृशार्तो भी, अत्यधिक भृशार्थ, भृश कहते हैं बहुत ज्यादा, आर्त कहते हैं दुखी, बहुत ज्यादा दुखी होने पर भी इनसे कुछ ना मांगे। संक्लिष्ट कर्माणम अति प्रमादम नित्यानृतम च दृढ़ भक्तिकम च विसृष्ट रागम पटुमानिनम च पेतान न सेवित नराधमान सट। इन छह को कभी भी नीच पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। किन छह का? संक्लिष्ट कर्माणम, अत्यंत कठोर कर्म करने वाला आतताई हो। आतताई जो है शास्त्र में छह को आतताई कहा है। अग्निदा गर्दश्चैवा शस्त्र पाणिर धनापहा, अग्नि से घरवादी में आग लगाने वाला आतताई होता है, विष देने वाला, मारने के लिए हाथ में शस्त्र उठा ले वो भी आतताई होता है। शस्त्र पाणी, धनापहा, धन का अपहरण, चुरा ले, धन हमारा चुरा ले, वो आतताई होता है। और क्षेत्रदार हरश्चैवा, और हमारे खेत का अपहरण करने वाला या भारिया का अपहरण करने वाला, ये छह आतताई होते हैं। तो संक्लिष्ट कर्माणम माने आतताई को, अति प्रमादम, और अति प्रमादी व्यक्ति को, बहुत ही प्रमाद में जो जीता है। नित्यानृतम, और सदा झूठ बोलने वाला होता है बात बात में। अदृढ़ भक्तिकम, और जिसकी भक्ति दृढ़ नहीं है उसको। विसृष्ट रागम, जिसने स्नेह छोड़ दिया है उसको।
विसृष्ट रागम, जिसका स्नेह टूट गया, स्नेह छोड़ दिया है उसको, और पटुमानिनम, और अपने आप को जो चतुर मानने वाला हो, एतान न सेवित, इनकी संगति नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को इनकी संगति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसा संग वैसा रंग। गाड़ी में लिखा रहता है ना, पहली 1, 2, 3 नंबर सीटों पर शयन ना करें, तो उसका संग करेगा तो ड्राइवर को भी नींद आएगी। तो इनको कभी भी संग नहीं करना चाहिए। सहाय बांधवा अर्था सहायश्चार्थ बंधना, सहाय बंधना ही अर्था, सहायाश्च अर्थ बंधना, अन्योन्य बंधनो ये तो विना अन्योन्यम न सिद्ध्यत। कह रहे हैं सहाय कहते हैं मित्र को, मित्र हैं बांधने वाले जिनके, ऐसे सहाय बंधना ही अर्था। ये अर्थ जो होते हैं, संपत्ति जो होती है, राज्य भी अर्थ में ही आता है। राज्य अर्थ का जो सबसे ज्यादा स्रोत होता है, अर्थ जो अर्थ है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो राज्य है। तो सहाय बंधना ही अर्था, अर्थ जो है वो सहाय, मित्र हैं बांधने वाले जिनके, ऐसे होते हैं, मित्रों को बांधने वाले अर्थ होते हैं। मतलब सहाय बंधना, सहाय मित्र हैं बांधने वाले जिनके, ऐसे होते हैं अर्थ। मतलब मित्रों को बांधने वाले अर्थ होते हैं और अर्थों के बांधने वाले मित्र होते हैं। सहायाश्च अर्थ बंधना, अन्योन्य बंधन हो, ये तो मतलब दो तरह से कह दी बात। सहाय बंधन बांधने वाले हैं जिन अर्थों के, और अर्थ हैं बांधने वाले जिन सहायों के। अर्थ बंधना सहाया और सहाय बंधना सिद्ध नहीं होता, और अर्थ की सहायता के बिना मित्रों की उपलब्धि नहीं होती है। उत्पाद्य पुत्रान अनृणाश्च कृत्वा वृत्तिम च तेभ्यो विधाय कांचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थो मुनिर्बुभेश बुभूषेत। अब इसमें यह बताया कि भाई कब हमें मुनि बनने की इच्छा करनी चाहिए, मुनि बनने की चाह कब करनी चाहिए आदमी को, ये बताया। कहते हैं गृहस्थ आश्रम में पुत्रों को जन्म देकर उत्पन्न करके, अनृणाश्च कृत्वा, और उनको ऋण रहित करके, ये नहीं कि उनके ऊपर ऋण चढ़ा करके, फिर घर में यदि कोई ऋण ले लिया तो उनको अनऋण करके, उनको ऋण सारा साफ करके बराबर करके चुकता करके, वृत्तिम च तेभ्यो विधाय कांचित, और कोई न कोई उनके लिए निर्वाह साधन की व्यवस्था करके, वृत्तिम च तेभ्या, उनके लिए वृत्ति का विधान करके, कोई उनके लिए छोटा मोटा निर्वाह साधन की व्यवस्था करके, और स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, और जितनी भी बच्चियां हों गृहस्थ में यदि कन्याएं हैं तो उनको उचित वर को उनको दे करके, अरण्य संस्थो ही मुनिर्बुभेश बुभूषेत, तो अरण्य में रहने वाला वानप्रस्थी होकर मुनि तपस्वी होने की इच्छा करे। तो वो कह रहे हैं विदुर जी कि धृतराष्ट्र अब तुम वानप्रस्थी बनने के योग्य हो, पुत्रादि का परित्याग करके वन में जाकर रहो। हितम यत् सर्वभूतानाम आत्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यात् ईश्वरे ही तन्मूलम सर्वार्थ सिद्धये। सब भूतों के लिए जो हितकारी हो, एक बात, आत्मनश्च सुखावहम, और अपने लिए जो सुख को प्राप्त कराने वाला हो, तत्कुर्यात् ईश्वरे ये तत्, उसको करे, उसको करना चाहिए। कालांतर में फल देने में जो समर्थ ईश्वर है उसके विषय में भी ये बात लागू होती है कि सर्वार्थ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध करने के लिए सर्वार्थ सिद्ध है। कालांतर में जो फल देने के लिए परमात्मा को माना जाता है कि परमात्मा फल देता है हमारे कर्मों का, यही जो अपना और पराया हिताचरण है वो मूल है। इसी से सब अर्थ सिद्ध होते हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पर, अर्थ का मतलब केवल अर्थ भी होता है, और अर्थ का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें भी होती है। तो सर्वार्थ सिद्धि के लिए, माने सब अर्थों की सिद्धि के लिए का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए ये जो है यही स्व पर हिताचरण है। सब अर्थों की सिद्धि के लिए ये मूल है, जो कि ईश्वर के विषय में कहा जाता है कि कालांतर में फल देने वाला समर्थ जो ईश्वर है उसके विषय में कहा जाता है कि ईश्वरे ही तत् मूलम,
ईश्वरे एतत् मूलम, ईश्वर के सहारे होती हैं ये सारी चीजें। तो सर्वभूतानाम हितम और आत्मना सुखावम तत्कुर्यात्, ईश्वर का सहारा लेकर के ये सारे काम हमें करने चाहिए। सर्वार्थ सिद्धे, सब अर्थों की सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए ये मूल मंत्र है कि सब भूतों का हितकारी हो और अपना भी सुख बढ़ाने वाला हो, किसी बाहर किसी के लिए दुखकारी ना हो। सर्वभूतानाम हितम, सब भूतों का हितकारी हो और अपने को सुख भी बढ़ाने वाला हो। जैसे हम चोरी करके कुछ चीज किसी की ले लें तो अपना तो सुख बढ़ सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अज्ञानी व्यक्ति का, ज्ञानी का तो वो भी नहीं बढ़ेगा। अज्ञानी व्यक्ति का, बेहोश व्यक्ति का हो सकता है कि उसका सुख बढ़ जाए, पर वो दूसरे का तो सुख नहीं बढ़ रहा है ना। तो सर्वभूतानाम हितम नहीं बनी बात। सब भूतों का हित करने वाला हो, अपने भी सुख को बढ़ाने वाला हो, ऐसा जो है उस काम को हमें करना चाहिए। ईश्वर के आश्रित है ये सारी चीज। ईश्वरे ही एतत् मूलम सर्वार्थ सिद्धे, सब अर्थों की सिद्धि के लिए हमें ये करना है। और ये ईश्वर के सहारे, ईश्वर इसका मूल है, ईश्वर के सहारे टिकी हुई है ये चीज। हम जो है ईश्वर में अपना मन लगाएंगे, ईश्वर का सहारा पकड़ेंगे, तो हम अपना और दूसरों का हित कर पाएंगे। तो इस श्लोक में दो बातें कही हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। प्राणियों के लिए, जो सब प्राणियों के, जो कर्म सब प्राणियों के लिए हितकारी है, हितम यत् सर्वभूतानाम आत्मनश्च सुखावम, एक बात तो जो कर्म सब प्राणियों के लिए हितकारी है और जो अपने लिए भी सुख को प्राप्त कराने वाला है, ऐसे स्वपर हित साधक कर्म का आचरण करना चाहिए। स्वहित साधक, परहित साधक, हमारे हित को करने वाला, दूसरे के हित का करने वाला जो कर्म है उसका आचरण करना चाहिए। ये परहित, स्वहित आचरण और परहित आचरण, ये दो बातें ही जो है ईश्वर भी, जिनका ईश्वरे ही एतत् मूलम, जिस ईश्वर को हम ये कहते हैं कि सारे जो मर्ज हमारे को ईश्वर की कृपा से ही हमारा उद्धार होगा, तो कहते हैं उसमें भी यही मूल है। ईश्वर भी बिना बात नहीं देगा कुछ भी। हम कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं देगा। मतलब जैसे आप पतंजलि योग पीठ में, आप जितना ज्यादा स्वामी जी को समर्पित होंगे और उनके मिशन में जितना अधिक अपने तन मन और अपने शरीर की आहुति देंगे, समय की आहुति देंगे जितना ज्यादा, तो धीरे धीरे स्वामी जी की नजर में आप आ जाएंगे, स्वामी जी भी आपको सब कुछ देंगे। ऐसा है, तो एक्सचेंज है दुनिया। ये संसार जो है गिव एंड टेक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस टेक टेक होती रहे। मतलब हम देते हैं, एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं, आदान प्रदान है ये संसार। और क्या संसार, क्या भगवान भी आदान प्रदान है। हम भगवान को देते हैं और भगवान हमें अपने को दे देता है। हम अपने अहंकार को भगवान को यदि दे दें, एक संत को मैंने यही कहा था कि ये संसार तो गिव एंड टेक है। बोला संसार क्या, बड़े एक जस्टिस थे, साधु हो गए। जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे कहीं, और वो साधु हो गए। तो मैंने कहा कि ये संसार तो गिव एंड टेक है। तो तुरंत बोले वो कि संसार क्या, भगवान भी तो गिव एंड टेक है। गिव योर ईगो एंड टेक द ब्रह्म। अपने अहंकार को भेंट चढ़ाओ और ब्रह्म को पाओ। तो ईश्वरे ही एतत् मूलम, ये स्व एतत् मानी ये स्वहित और परहित साधक जो कर्म है, अपने हित जो हम सिद्ध करते हैं और परहित सिद्ध करते हैं, ये जो कर्म है ईश्वरे ही एतत् मूलम, ये आचरण जो है कालांतर में फल देने वाला जो परमात्मा है उसके फल देने में भी यही मूल है। जो कालांतर में ईश्वर हमारे को फल देगा उसका भी यही मूल है, स्वहित और परहित आचरण। स्वहित साधक कर्म और परहित साधक कर्म जो है यही उस ईश्वर के विषय में भी मूल बनेगा, जो ईश्वर हमारे को फल देगा, और इसी से सब अर्थों की सिद्धि होगी।
वृद्धि प्रभाव तेजश्च सत्वम उत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्य वृत्ति भयं कुतः। इस श्लोक में ये बताया कि किस व्यक्ति को आजीविका संबंधी भय नहीं होता, किस व्यक्ति को अपने कैरियर संबंधी भय नहीं होता है। अवृत्ति भयम कुतः, उसको निर्वाह साधन के न होने का भय किस व्यक्ति को नहीं होता है। तो बोले धन आदि की वृद्धि हो, जिस पुरुष की वृद्धि सहायकों की सहायता से, धन की प्रचुरता हो जिसके पास, सहायकों की सहायता से धन की प्रचुरता हो और प्रभाव हो। प्रभाव का मतलब होता है दूसरे के ऊपर श्रेष्ठत्व, दूसरे के ऊपर श्रेष्ठत्व की छाप लगाने की, जो छाप लगाने वाला जो गुण है, हमारा दूसरे के मन के ऊपर हमारे व्यवहार और हमारे आचरण का जो छाप पड़ती है उसको प्रभाव कहते हैं। आपके मन के ऊपर मेरे आचरण और व्यवहार का एक प्रभाव, जरूर प्रभाव पड़ता है, तो उसको यहाँ प्रभाव कहा है। तेजस्य, और जो तेज है शूरवीरता, और सत्वम का मतलब सात्विकता है, धर्म विषयक जो वृत्ति है। उत्थानम मानी प्रयत्न, उद्योग, व्यवसाय, निश्चय, व्यवसाय का शब्द का अर्थ है निश्चय, व्यवसाय एक व्यापार को भी कहते हैं, यहाँ पर व्यवसाय का मतलब जो बुद्धि का निश्चय है। ये जिसके पास है उसको कोई जीवन निर्वाह के साधन का भय नहीं होता है, निर्वाह साधन के न होने का भय नहीं होता है। जिसके पास ये चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 चीजें, जिस पुरुष की वृद्धि या धन की प्रचुरता है, जिसके पास सहायकों की सहायता से वृद्धि के स्थान में बुद्धि पाठ भी मिलता है। बुद्धि प्रभाव तेजस से, जिसके पास अच्छी बुद्धि है, जिसका प्रभाव है, जिसका तेज है, सत्व है, सत्व का मतलब सात्विकता है जिसमें, और उद्योग है, मेहनत परिश्रम है, उत्थान, व्यवसाय माने निश्चय जिसका दृढ़ है, उसको कोई भय नहीं। पश्य दोषान पांडवैर विग्रहे तुम यत्र व्यथेयुरपि देवा सशक्रा। हे धृतराष्ट्र, पांडवों के साथ जो कलह है उसमें जो दोष हैं उनको तुम देखो, उन पर विचार करो। पश्य दोषान पांडवई विग्रहे तुम, पांडवों के साथ विग्रह जो युद्ध है उसमें जो दोष हैं उनको तुम देखो। पांडवई विग्रहे, पांडवई सह के योग में तृतीया होती है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष हैं उनको तुम देखो। यत्र व्यथेयु, इंद्र सहित देवता भी जहां, उन पर विचार करो। उन पांडवों के साथ युद्ध में तो इंद्र सहित देवगण भी पीड़ित हो जाते हैं। दोषों को दिखा रहा है विदुर धृतराष्ट्र को कि पांडवों के साथ युद्ध करने में, विग्रह कहते हैं युद्ध करने में जो दोष हैं उनको देखो। जहां की सशक्रा, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र सहित देवगण भी व्यथित हो जाते हैं। पुत्रैर वैरम नित्यम उद्विग्न वासो, पुत्रों के साथ नित्य का कलह है, मानसिक व्यथा, उद्विग्न वास है, और उद्विग्नता मानसिक व्यथा का वास करने वाले होते हैं। पुत्रों के साथ नित्य का जो कलह है, पुत्रैर वैरम नित्यम उद्विग्न वास है, नित्य ही मानसिक व्यथा पीड़ा को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यहाँ वास का मतलब है मानसिक व्यथा को देने वाले, मानसिक व्यथा का वास करने वाले। यश प्रणाश, यश का नाश करने वाले। द्विषताम च हर्ष, और शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले। ये पुत्रों के साथ जो नित्य का वैर है वो ये चीजें पैदा करता है। नित्यम उद्विग्न वास है, उद्विग्नता मानसिक व्यथा, इसका वास करने वाले। यश प्रणाश, द्विषताम हर्ष, और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाले होते हैं ये। भीष्मस्य कोप तव चैव इंद्र कल्प, हे इंद्र कल्प, इंद्र के समान भीष्म का जो कोप, तव च, और तुम्हारा भी कोप। द्रोणस्य राज्यस्य युधिष्ठिरस्य, और द्रोण आचार्य द्रोण का कोप और राजा युधिष्ठिर का कोप। उत्सादये लोकमिमं प्रवृद्धः, ये बढ़ा हुआ क्रोध, कोप का विशेषण है प्रवृद्धा। हे इंद्र कल्प, राजा युधिष्ठिर को विशेषण, उसका विशेषण बना रहे हैं इंद्र के समान। कल्प का अर्थ होता है समान। हे इंद्र कल्प, हे इंद्र समान,
भीष्म पितामह का, द्रोण का, राजा युधिष्ठिर का और तव च और तुम्हारा वृद्धा कोप है, प्रवृद्धा कोप है, बढ़ा हुआ जो कोप है, इमम लोकम उत्साद है, इस संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकता है। श्वेतो ग्रह तिर्यगिवा पतन खे, जैसे कि श्वेत ग्रह माने धूमकेतु तिरछी गति से चलता हुआ, तिर्यग आपतन, तिर्यक कहते हैं तिरछी गति से गिरता हुआ, गति करता हुआ, जैसे आकाश में जो ये श्वेत ग्रह है, धूमकेतु है, ये इस संसार को नाश करने के लिए पर्याप्त है, इस संसार का नाशक होता है। उसी तरह से भीष्म, द्रोण, राजा युधिष्ठिर और तुम्हारा बढ़ा हुआ कोप इस संसार को नष्ट कर सकता है। तव पुत्र शतम चैव कर्णा पंच च पांडवा पृथ्वी मनुशासेयु अखिलाम सागरांबराम, तुम्हारे 100 पुत्र और कर्ण, पंच च पांडवा और 5 पांडव इस पृथ्वी को सागरांबराम, सागर और आकाश सहित जो ये संपूर्ण पृथ्वी है, अखिलाम पृथ्वीम, अखिलाम माने संपूर्णाम पृथ्वीम अनुशासेयु, अनुशासित करें, शासन करने में समर्थ हैं, मतलब ये है इसका। शासन करें का मतलब शासन करने में समर्थ हैं। धातराष्ट्रा वनम राजन व्याघ्रा पांडु सुतामता, हे राजन, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन आदि, ये तो हैं वन के समान और पांडु पुत्र हैं व्याघ्र समान। मावनम छिंदी स व्याघ्रम, व्याघ्र सहित इस वन को नष्ट मत करो। माँ व्याघ्रानी नशन वनात, और वन से बाहर नष्ट होकर के व्याघ्र न जाएं। माँ व्याघ्रानी नशन वनात, और ये जो व्याघ्र हैं ये वन वनात, मावनम छिंदी सव्याघ्रम माँ व्याघ्रा नीनसत वनात, और ये व्याघ्र से, ये जो व्याघ्र हैं ये वन से नष्ट ना हो, में वन से नष्ट ना हो गए, क्योंकि जंगल की शोभा तो व्याघ्र से है और व्याघ्र की शोभा जंगल से है। इसीलिए तो सरकार आजकल जो है वन्य पशुओं को बहुत ही ज्यादा कठोरता की है कि इनको कोई मारेगा तो 6 महीने तक तो उसकी जमानत भी नहीं होगी। मावनम छिंदी सव्याघ्रम, वन को मत काटो, व्याघ्र सहित मन को मत उच्छेद करो। माँ व्याघ्रा नीनसत नीनशन वनात, वन से ये व्याघ्र भी नष्ट ना हो। न स्याद वनम ऋते व्याघ्रात, आगे कह ही दिया, व्याघ्रान, वन के बिना न स्याद वनम ऋते व्याघ्रान, व्याघ्रान स्यु ऋते वनम, व्याघ्रान ऋते, ऋते का मतलब बिना होता है। न स्याद वनम ऋते व्याघ्रान, कि व्याघ्रों के बिना वन का कोई अस्तित्व नहीं। व्याघ्रान स्यु ऋते वनम, और वन के बिना व्याघ्रों का कोई अस्तित्व नहीं। व्याघ्रों के बिना वन नहीं और वन के बिना व्याघ्र नहीं। वनम ही रक्षते व्याघ्रई, व्याघ्र जो होते हैं, सिंह होते हैं, वो वन की रक्षा करते हैं। व्याघ्रान रक्षति काननम, और ये कानन जो है वो व्याघ्र की रक्षा करता है। वहां पर जीव जंतु पैदा होते हैं, हरिण आदि पैदा होते हैं, तो व्याघ्रों का भी काम चलता रहता है। और वनम ही रक्षते व्याघ्र, व्याघ्र के द्वारा वन रक्षित होता है। यदि खूब सारे व्याघ्र हों तो कौन जाएगा वहां लकड़ी लाने के लिए? जंगल में जैसे लकड़ी काटते रहते हैं लोग, तो यदि खूब सारे व्याघ्र हों तो फिर कौन जाएगा वहां पर लकड़ी काटने के लिए? खूब उनकी संख्या बढ़ जाए तो फिर अपने आप ही रक्षा करेंगे वो वन की। न तथा इच्छन्ति कल्याणम परेशान वेदितुम गुणान, यथायसम ज्ञातुम इच्छन्ति नैर्गुण्यम पाप चेतसा। दुर्जन लोग, पाप चेतसा का अर्थ होता है दुर्जन लोग, दूसरों के उत्तम गुणों को जानने की वैसा इच्छा नहीं करते। न तथा इच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदितुम गुणान, परेशान दूसरों के गुणों को जानने की पापी व्यक्ति इच्छा नहीं करते। पाप चित्त वाले व्यक्ति दूसरों के गुणों को जानने की इच्छा नहीं करते। यथायसाम ज्ञातुम इच्छन्ति नैर्गुण्यम, जैसे इनके गुण रहितता या दोषों को जानने की इच्छा करते हैं ना,
उनको दोषों को जानने के लिए जैसा मन लगाते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, वैसे उसके गुणों को जानने की इच्छा नहीं करते हैं। ये जो कवि, संस्कृत कवि ने भी कहा है एक दूसरे कि सर्वांग सुंदर एव अपसी व्रणम एव अवेक्षयति मक्षिका निचयः। ये मक्खियों का जो समूह है, सर्वांग सुंदर शरीर में भी जो कहीं व्रण हो जाए, कहीं घाव हो जाए, उसी को ढूंढते हैं। कौवा भी उसी को ढूंढता है जहां कुछ घाव हो जाए। अर्थ सिद्धम पराम इच्छम धर्मम एवादितश्चरेत। अर्थ सिद्धि, अति उत्कृष्ट अर्थ सिद्धि चाहता हुआ धर्मम एवं आदितश्चरेत, धर्म का ही उसको आचरण करना चाहिए। उत्तम अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये उत्तम अर्थ हैं, 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। अर्थम इच्छेत अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन, अति उत्कृष्ट अर्थ सिद्धि चाहता हुआ धर्मम एवं आदितश्चरेत, व्यक्ति को धर्म का सबसे पहले आचरण करना चाहिए। चारों पुरुषार्थों को चाहने की इच्छा है, चारों पुरुषार्थ कोई प्राप्त करना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है? जब कोई उल्टा बोलता है तो उसको सहन करना, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो धैर्य धारण करना, धीरज रखना, इंद्रिय निग्रह, संयम, अक्रोध और सत्य, उत्तम विद्या, ये सब धर्म है, तो इनका आचरण करना चाहिए। तेन सर्वम इदम बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्चया, उस व्यक्ति ने सत्वरजतम की साम्यावस्था और विकृति मानी उसका जो ये संसार है, ब्रह्मांड है, उसने सब कुछ जान लिया। अच्छा, ये तो दूसरी जगह चलेगा। मैं अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन धर्मम एवादितश्चरेत, धर्म को ही सबसे पहले आचरण करना चाहिए। नहीं धर्माद अपैत्य अर्था स्वर्गलोकाद इवामृतम, धर्म से जो है अर्थ अलग नहीं होता है, जैसे स्वर्गलोक से अमृत नहीं अलग होता है। स्वर्गलोक के लिए ये जो है इसको स्वर्गलोक कहते हैं, जो कि आदि दैविक जगत में स्वर्ग कहते हैं सूर्यलोक को, और अमृत उसमें सोम रहता है, ऐसा वेद में आया है। सोमो गौरी अधिष्ठिता, जो गौरी का अर्थ एक सूर्य है, तो सोम जो है गौरी में अर्थात सूर्य में रखा हुआ है। सूर्य में सोम सदा विद्यमान रहता है, सोम सूर्य में रहता है। वही सूर्य लोकस्थ जो अमृत है, सोम है, वो रश्मियों के द्वारा भूमंडल पर पहुंचता है और प्राणी अप्राणी जगत को पुष्ट करता है। सूर्य में रहता हुआ जो सोम है, ये धरती पर आता है और वो जो है प्राणी अप्राणियों को पुष्ट करता है। तो नहीं धर्माद अपैत्य अर्था, जो अर्थ होते हैं वो धर्म से अलग नहीं होते हैं, जैसे कि स्वर्गलोक से अमृत अलग नहीं होता है। स्वर्गलोक में जैसे अमृत रहता है, वैसे ये धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है कभी भी। तो धर्म का आचरण करेंगे तो अर्थ अपने आप मिलेगा सही सही। यस्य आत्मा विरता पापा, जिसकी आत्मा पाप से अलग हो गई, कल्याणे च निवेशिता, और कल्याण में निवेशित है, कल्याण में लग गई है। तेन इदम सर्वमिदम बुद्धम, उसने सब कुछ जान लिया। प्रकृति विकृतिश्चया, ये जितना भी मूल प्रकृति है और उसका जो विकार जगत है, मूल प्रकृति है और उसका ये जो जगत है, प्रकृति का ही सब ब्रह्मांड जो है उसी से बना हुआ ये जो जगत है, वो सब जान लिया जिसने, जिसकी आत्मा या जिसका चित्त, आत्मा शब्द चित्त के लिए भी आता है, जिसका चित्त पाप से विरत है और कल्याण में लगा हुआ है। यो धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते, जो धर्म अर्थ और काम का समय के अनुसार सेवन करता है। धर्मार्थ काम संयोगम सो अमूत्रे च विंदति, वो व्यक्ति अमूत्र मानी पर जन्म में और इह मानी इस जन्म में धर्म अर्थ और काम के संयोग को प्राप्त कर लेता है। जो धर्मार्थ काम का सेवन करता है समय के अनुसार, वो व्यक्ति धर्मार्थ काम के संयोग को, धर्मार्थ काम संयोगम अमूत्र इह च, पर जन्म में और इस जन्म में प्राप्त कर लेता है। धर्म अर्थ काम ये तीनों विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, पर इनका सेवन यथाकाल नियम से करने से लाभ होता है, अन्यथा हानि होती है। यथाकालम निषेवते, इनका सेवन समय के अनुसार करने से लाभ होता है। सन्नियच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोध हर्षयो,
सश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। हे राजन, जो उठे हुए क्रोध और हर्ष के वेग को नियंत्रित करता है, संनियच्छति, ज्ञानपूर्वक अपने संयम में रखता है, नियमन करता है, रोक लेता है। क्रोध का वेग भी होता है, हर्ष का वेग भी होता है। कुछ हमारे खुशी का ऐसे अवसर भी आते हैं जीवन में, क्रोध के अवसर भी आते हैं। तो क्रोध और हर्ष के वेग को जो नियंत्रित कर सकता है वो, हे राजन, लक्ष्मी का भाजन होता है, श्रीयो भाजन, संपत्ति का पात्र होता है। और वो व्यक्ति जो कि विपत्ति में मोह को प्राप्त नहीं होता, आपत्सु च न मुह्यति, जो आपत्ति में मोहित नहीं होता है। बलम पंच विधम नित्यम पुरुषाणाम निबोध में। हे राजन, पुरुषों का 5 प्रकार का बल होता है, उसको मेरे से जान लो। यत्तु बाहुबलम, 5 प्रकार का बल दिखा रहे हैं। बाहुबल सबसे कनिष्ठ बल कहा जाता है। यत्तु बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलम उच्यते, सबसे नीचे वाले स्तर का जो बल है वो बाहुबल है। उससे ऊपर अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते। और दूसरा जो अमात्य लाभ है ये दूसरा बल है। अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते, श्रेष्ठ अमात्य की प्राप्ति या भद्रम द्वितीयम बलम उच्यते, भद्रम बलम उच्यते, कल्याणकारी बल कहा जाता है दूसरा, जो कि अमात्य लाभ है। तृतीयम धन लाभम तु बलमाहुर मनीषिणा, मनीषी लोग तीसरे धन लाभ को तीसरा बल कहते हैं। पहला बाहुबल, दूसरा अमात्य लाभ। अमात्य लाभ माने अच्छे विचारक, अच्छी सलाह देने वाले, जो हमारे साथ जुड़ते हैं जो लोग, अच्छे सलाहकार। अमात्य का अर्थ मैं ले रहा हूं अच्छे सलाहकार जो हैं, मानी जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। विदुर जैसा अमात्य, विदुर जैसा कोई व्यक्ति किसी को मिल जाए तो ये दूसरा बल है। और तीसरा बल है धन लाभ। और चौथा बल है यत्वस्य सहजम राजन पितृपैतामहम बलम, पिता पितामह का जो सहज दाय भाग मिलता है, पिता और पितामह से जो उसके दादा परदादा से जो संपत्ति उसको मिलती है, पिता और पितामह संबंधी स्वाभाविक जो बल है। और अभिजात बलम नाम है चतुर्थम बलम स्मृतम, और जो अच्छे कुल में पैदा होना है ये यत्तु सहजम राजन पितृपैतामहम बलम अभिजात बलम नाम है चतुर्थम बलम स्मृतम। ये एक ही बता दिया, जो अच्छे कुल में पैदा होना, जो हमारे पिता और पितामह के संपत्ति हमें मिलती है, केवल धन संपत्ति नहीं, मतलब पिता और पितामह का जो प्रभाव हमें मिलता है कि भाई इस कुल से ये आया है ये आदमी, तो ये भी चौथा बल है। पितृपैतामहम बलम अभिजात बलम, जो जन्म से ही हमारे को मिलता है, कुल का जो बल है। अभिजात बलम का मतलब कुल का जो बल है, ये चौथा बल है। और 5वें बल में तो कमाल कर दिया, ये न तो एतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत है। ये चारों बल जिसके द्वारा या 5वां बल जिसके द्वारा संगृहित होते हैं, तद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम उच्यते। बलों में भी जो श्रेष्ठ बल है वो प्रज्ञा का बल है, समझ का बल है, जो हम जिसके द्वारा हम वाइज मैन कहलाते हैं। ये प्रज्ञा बल जो है ये सर्वोत्तम बल है। और सहते यो अपकाराय नरस्य प्रभवे नर तेन वैरम समासज्य दूरस्थोस्मीति नास्वसेत। जो पुरुष किसी पुरुष के बड़े अपकार के लिए समर्थ हो जाए, बड़ी हानि कर देवे, महते यो अपकाराय नरस्य प्रभवे नरा, जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के बड़े अपकार करने में समर्थ हो जाए, तेन वैरम समासज्य दूरस्थोस्मीति नास्वसेत। बड़ा अपकार कर दिया तो उस जिसका अपकार किया है उससे वैर उत्पन्न करके मैं अब दूर बैठा हूं, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ऐसे ना स्वसेत, ऐसा आश्वस्त न हो। संसारी आदमी तो टिके इस पर है, मेरी बुराई कर दी तो मैं भी अब देखूंगा। प्रतिशोध की आग में जल रहा है ये दुनिया, संसार। मेरे यदि कुछ कर दिया है तो मैं भी उसको देखूंगा। तो कह रहे हैं कि महान अपकार कर दिया किसी व्यक्ति ने किसी का, तो तेन वैरम समासज्य, उसके साथ वैर मोल लेकर के जिसका अपकार किया है, दूरस्थो स्मृति नास्वसेत, अब मैं दूर बैठा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा आश्वासन
आश्वस्त ना हो। स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभु शत्रुषु भोगेषु आयुषी विश्वासम कह प्राज्ञा कर तुम रहती। बुद्धिमान कौन ऐसा बुद्धिमान है जो इन चीजों में विश्वास करेगा? स्त्रियों में, राजाओं में, सर्पों में, स्वाध्याय प्रभु शत्रुषु और स्वाध्याय में, और स्वामी और शत्रु में, स्वाध्याय प्रभु और शत्रु, भोगेशु और भोगों में, आयुषी मानी आयु में, कौन इनमें विश्वास करेगा? मतलब ये क्षणिक हैं चीजें। स्त्रियां और राजा लोग चंचल चित्त वाले होते हैं, तो इसलिए कह दिया कि इनमें विश्वास ठीक नहीं। सर्प स्वभाव से ही डसने वाला होता है। स्वाध्याय कहते हैं अधीत विद्या, पढ़ी हुई विद्या पर क्या विश्वास करना, पता नहीं कब भूल जाएं। और शत्रुओं में तो विश्वास की बात ही नहीं। और भोगों में क्या विश्वास करें? भोग तो नष्ट होने वाले हैं। और आयु मानी जीवन का भी कभी भी नाश हो सकता है, इसमें क्या विश्वास करें? आयु जो है वो कभी भी जा सकता है, किसी भी क्षण कुछ गड़बड़ हो सकती है। प्रज्ञा सरेणा अभिहतस्य जंतो चिकित्सका संति न चौपधानी न होम मंत्र न च मंगलानी नाथर्वणा न प्यगदा सुसिद्धा। तो ये जो है कुछ बातें हमने चर्चा की, शेष हम कल चर्चा करेंगे। और यहाँ जो है ये बड़ा अच्छा इन्होंने आखिरी में कहा कि हमारे को ना इस जीवन की अस्थिरता, भोगों की अनित्यता, जीवन की अनित्यता, और जिस स्वाध्याय पर हम अभिमान करते मैंने इतना पढ़ा, वो भी उस पर भी क्या विश्वास करना? प्रभु शत्रु, प्रभु मानी जो समर्थ लोग होते हैं उनमें भी क्या विश्वास करें? प्रभु मानी स्वामी और शत्रु कब नाराज हो जाए पता नहीं कौन। तो इसलिए इन पर विश्वास करना नहीं होता है। विश्वास करना नहीं होता है इसका मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ये भी आपने पढ़ा है यहीं पर। इसमें ये भी कहा है कि कभी भी मनुष्य को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही अविश्वासी हूं। तो आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।